आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल्लाह। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। वबाई हालात के मद्देनज़र इस साल 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जुलूस मोहम्मदिया कमेटी ने किया ऐलान। शहर में माजूरीन के मसनूई आलात की तकसीम के लिए लगाया गया कैंप। पुलिस कमिश्नर ने की इफ्तिताही तकरीब की शमा फरोजी। लॉकडाउन के दौरान मुस्तअमल 300 यूनिट फी माह के बिजली बिल माफ किए जाएं, बाएं जमहूरी महाज का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। इमसाल कोरोना वबाई हालात के सबब 12 रबीउल अव्वल की उमूमी तकरीबात और तमाम खरीद व फरोख्त के साथ साथ सब्ज़ परचम की ख़रीदारी भी मुतासिर है। परचम के कारोबारी इमसाल परचम फ़रोख्त ना होने के सबब परेशान हैं। इसी तरह आज जुलूस मोहम्मदी कमेटी ने भी अब के बरस के जुलूस मोहम्मदी के मनसूख किए जाने का ऐलान कर दिया है। मोहसिने इंसानियत रहबर आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन 12 रबीउल अव्वल को जश्न आमद रसूल के नाम से मनाया जाता है। इमसाल लेकिन सारी इंसानियत हैजान अंगेज व परेशान कुन दौर से गुजर रही है। कोरोना के वबाई हालात और लॉकडाउन के दौरानिये ने माशी तौर पर तमाम तबकात की कमर तोड़ कर रख दी है। ईद व बकरीद भी सादगी से मनाई जा चुकी हैं। इन हालात के सबब इमसाल 12 रबीउल अव्वल के जश्न व मसरत के माहौल में भी ताअत्तुल पाया जा रहा है। शहर में 12 रबीउल अव्वल के इस्तकबाल के लिए खुसूसन कदीम शहर के कई इलाकों में खुसूसी नज़्म देखे जाते हैं। शाहराहों के अतराफ रंगीन रोशनाइयाँ की जाती हैं। जाबजा सब्ज परचम लहराते देखे जाते हैं। 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम होता है, लेकिन इस साल सारी तकरीबात मांद पड़ी हुई हैं। सब्ज परचम के व्यापारी जो हैदराबाद व दीगर शहरों के तैयार करदा परचम मंगवाकर खूब तिजारत किया करते थे, ताहम इस साल परचमों की फरोख्त भी शदीद मुतासिर है। दरिया असना आज 27 अक्टूबर को सिटी चौक पुलिस थाना में मुनक़िदा एक मीटिंग में पुलिस की जानिब से ईद मिलादुन नबी कमेटी की जानिब से दी गई जुलूस मोहम्मदी की अर्जी बराए जुलूस को नामंजूर कर दिए जाने के बाद इमसाल के जुलूस मोहम्मदी के मनसूख कर दिए जाने का ऐलान कमेटी सदर डॉक्टर शेख मुर्तजा ने किया है। इस मौके पर दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे, जबकि पुलिस के अफसरान आला व जुलूस कमेटी ने तमाम अकीदतमंदों व शहरियान से कोरोना हालात के तहत मज़कूरा हुक्म इम्तना और जुलूस की तनसीख के ऐलान पर अमल आवरी की अपील भी की है। आज ये 2020 का जो ईद मिलाद का जुलूस निकलता है, मोहम्मद पैगंबर साहब के पैदाइशी दिन के तौर पे, तो इस हिसाब से अपने औरंगाबाद शहर में जो मेन जुलूस निकलता है, तो इसके सिलसिले में जो भी संगठन जो मेन प्रोसेशन में शामिल होते हैं, तो उनकी हमने एक मीटिंग रखवाई थी। अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से जो ईद मिलाद सेलिब्रेट करने के बारे में जो भी डायरेक्शंस आए हैं, ये सब इस जुलूस निकलने वाले सब ऑर्गेनाइजर्स है, उनके तक वो कम्युनिकेट करने के लिए हमने सिटी चौक पुलिस स्टेशन में ये मीटिंग रखवाई थी। उसमें जो भी मेन पार्टिसिपेंट्स है उनमें सब लोग उसमें शामिल थे, और महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो भी डायरेक्शंस या गाइडलाइंस आए, ये सब हम सब ने मिलकर ये कर दिए, ये डिस्कशन किया, और गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से ये ईद मिलाद सेलिब्रेट होगी, ये इसमें सब तय हुआ है। उसके बारे में जो होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र शासन की जो डायरेक्शन है, तो इस हिसाब से अपने औरंगाबाद कोरोना की महामारी की पार्श्वभूमि में रेड जोन में है। इसकी वजह से औरंगाबाद में जो 2 मेन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने जो परमिशन मांगी थी, ये उस गाइडलाइन के हिसाब से परमिशन तो अभी हमने दी नहीं है, तो शायद इसमें जुलूस इस साल नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी
ये होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र शासन के जो गाइडलाइंस है इस हिसाब के गाइडलाइन के हिसाब से हमने परमिशन के लिए नकार दिया है कमेटी। यस। और ये इससे सभी जो जुलूस निकल सेलिब्रेट करने लिए जो कमेटी और उनके जितने भी पार्टिसिपेट है ये सब लोग इसे उसने ये एक्सेप्ट कर दिया है। ईद मिलादुन नबी कमेटी की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि शहरी सतह पे जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद नहीं होगा। इस साल कोरोना की बीमारी के वबा चलने के तहत जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है उनकी गाइडलाइन में ये क्लियर मेंशन है कि जुलूस की परवानगी नहीं दी जाएगी। अब प्रतीकात्मक ये शब्द जो है ये जुलूस को लागू होता ही नहीं, क्योंकि जुलूस प्रतीकात्मक होता ही नहीं। प्रवचन हो सकता है, वो ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन जुलूस नहीं। जुलूस में तो सबको शामिल होना पड़ता है। कोरोना की वबा पे पूरी दुनिया में कहीं भी रैलीज और जुलूस इसकी परमिशन मिल नहीं रही है, और हमको अपनी सेहत का, शहरियाने सेहत का, जो जुलूस में शामिल होंगे उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए कोरोना की पार्श्वभूमि पर हम ये बिल्कुल डिसीजन हमारी कमेटी ने ले लिया है कि इस साल जुलूस मोहम्मदी निकाला नहीं जाएगा। तो 30 तारीख जी डॉक्टर शेख मुर्तज़ा ईद मिलादुन नबी कमेटी शहर औरंगाबाद के कन्वीनर या संयोजक बोलिए, पिछले 30 साल से ये कमेटी जुलूस निकाल रही है। सारे जो ईद मिलादुन नबी जैसे ईद बाकी ईदों का हुआ, आप अपने घर में मनाइए और ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस के लिए न परमिशन मांगिए, न जिद कीजिए, न जुलूस के लिए शहर में कहीं भी गर्दी नहीं होना, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना चल रहा है और हो सकता कोरोना बढ़ जाए, यानी अल्लाह न करे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी कोरोना को ख़त्म करे और हमको जो है फिर से ये जुलूस निकालने की परमिशन मिले और हम कर सकें। आम के लिए इतना ही है कि इस साल जुलूस नहीं निकलेगा और वो अपने अपने घरों में ईद मनाने, ईद मिलादुन नबी में घर में रहे। आप रमज़ान की ईद को लोगों ने घर में नमाज़ पढ़े, बकरीद को लोगों ने घर में नमाज़ पढ़े, तो ये भी एक ईद ही है और ये इस ईद को भी घर में रह के ही मनाए, जुलूस की जिद ना करें। और जुलूस के लिए जैसे सरकार ने गाइडलाइंस भी दी है, परमिशन दी है, लेकिन ये शब्द सरकारी ऑर्डर में गलत आया है कि प्रतीकात्मक जुलूस होता ही नहीं। शहर औरंगाबाद में माजूरीन को मसनूई आज़ा की फरहमी के लिए एक कैंप का इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ अमल में आया। कैंप की इफ्तिताही तकरीब में पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने शमा फरोज़ी की, जबकि मुतालिका कैंप के मेज़बानान प्रेरणा ट्रस्ट, गुड एयर टायर और दिल्ली की सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर के ज़िम्मेदारान इस इजलास में मौजूद थे। इंसानी जिस्म के तमाम ही आज़ा कुदरत की अनमोल अता ही तो होते हैं। किसी वजह से या हादसाती तौर पर अगर इंसान अपना कोई जिस्मानी अज़ू खो बैठे या कोई अज़ू बेकार हो जाए तो ज़िंदगी अजीरन हो जाती है और अक्सर इंसान दूसरों की मदद का मोहताज हो जाता है। इस दौरे तरक्की में जहाँ कई नई सहूलियात इंसान ने खोज निकाली हैं, उन्हीं में मसनूई आज़ाए जिस्मानी भी शामिल हैं, जिसके ज़रिए अक्सर लंगड़े लूले अफराद को कुछ न कुछ राहत हासिल हो जाती है। शहर औरंगाबाद में प्रेरणा ट्रस्ट की मेज़बानी में लेबर कॉलोनी रंगीन दरवाज़ा के करीब वाक़े दफ्तर पर गुड एयर टायर कंपनी, सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट नई दिल्ली और प्रेरणा ट्रस्ट के मुश्तरका एहतमाम से मसनूई आज़ा की तकसीम का एक कैंप मुनक़िद हुआ। 26 अक्टूबर को इस कैंप का इफ्तिताह शहर के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने शमा फरोज़ी के ज़रिए किया। इस तकरीब में पुलिस कमिश्नर ने इस पुरअशोब व नफसी के दौर में इस आला खिदमत पर प्रेरणा व मज़कूरा सोसाइटी व गुड एयर की सराहना की, जबकि तकरीब में सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर नई दिल्ली के सदर तरुण कुमार कुलश्रेष्ठ, मुशीर संजीवी जी, रजनी मोहन और तकनीकी टीम का अमला मौजूद थे। दरिया असना आज सुबह इस कैंप में 60 माजूरीन को मसनूई आज़ा की तकसीम अमल में आई। आज के कैंप का इफ्तिताह ज़िला परिषद के चीफ ऑफिसर डॉक्टर मंगेश गोंदावाले के बदस्त अमल में आया। इस मौके पर प्रेरणा के सेक्रेटरी अब्दुल हुसैन, खाजिन फारूक जमाल, ट्रस्टी डॉक्टर रविंद्र झंवर, डॉक्टर उज्ज्वला झंवर
मोइनुद्दीन रशीद खान, प्रेमराज पाटिल और तकनीकी टीम के अहलकारान व दीगर मौजूद थे। नमस्कार, मी अश्विनी गोपीनाथ सुरासे. मी प्रेरणा ट्रस्टमध्ये स्टुडंट आहे. तरी इथे आल्यानंतर मला सरांनी सांगितलं पायाच्या याच्याबद्दल. दिल्लीचे लोक आले होते आणि माप वगैरे माप घेतलं होतं तेव्हा माझ्या पायाला जखम होती. त्याच्यानंतर मला बेड रेस्ट सांगितलं एक दीड महिना. त्याच्यानंतर बरं वाटलं मला पायाला. आणि आता जेव्हा पाय बसवला तेव्हा मला एकदम चालायला सॉफ्ट वाटते आणि एकदम छान आहे. एकदम इझिली चालू शकते मी. फक्त थोडंसं वेटेड आहे ते पण सवय लागल्यावर बरोबर चालायला जमून जाईल. ये 1.5 साल हो गया है, गैंग्रीन हो गई थी पैर में, इसलिए मैं पैर काट के मुझे अभी पैर दिखाने को आया हुआ है. और मजबूरी ये है कि कुछ शुरू करना है, सोच रहा मैं, पर पैसे की अड़चन है बहुत. क्या करना, गाड़ी वाड़ी होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा. कुछ ना कुछ धंधा पानी करूँगा. मैं अकेला है. आज इन्होंने तुमको पैर फ्री दिया क्या? हाँ, पैर फ्री दिए अपनों को. आज पैर फ्री मिले हुआ है अपनों को. ऐसा कुछ होगा सहायता तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी साहब, मेहरबानी कर. कारण हा पाय मिळाल्यामुळे मला खूप छान चालता येत आहे. बरेचसे प्रॉब्लेम दूर झाले आहे. पहिला पाय थोडा जड होता, हा थोडा कमी जड आहे. चालण्याचे प्रॉब्लेम बरेचसे दूर झाल्यामुळे व्यवस्थित चालता येते. कोण दिलं हे बाहेर तुम्हाला? माहीत नाही, प्रेरणा इन्स्टिट्यूट एवढंच माहिती. प्रेरणा इन्स्टिट्यूटकडनं तुम्हाला हे बाहेर? हां, शिबिरमधून हे पाय मला. त्यामुळे आता तुम्ही व्यवस्थित चालत? हो, चालता येत आहे. काय जॉब वगैरे करतं का घरी? नाही, स्टडी, माझं शिक्षण चालू आहे. मी 12ला आहे. कुठले तुम्ही राहायला? मी पैठण तालुक्यातली आहे. हाशी माझे गाव आहे. मी भरपूर लांबून आले पण पाय मिळाल्यामुळे मला त्रासही झाला नाही आलेला. कारण खूप छान वाटले पाय भेटल्यामुळे. व्यवस्थित चालता येत आहे. त्यामुळे पायाचा प्रॉब्लेम बराचसा दूर झाला आहे. बहुत बहुत शुक्रिया. जो नहीं चल सकते तो सोच भी नहीं सकता, वो खड़े हो गया. बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा. कहाँ से आप और अभी क्या करते हैं? हाँ, मैं घर पर ही रहती हूँ, बारी पास. कहाँ से जी, रहने वाले कहाँ के हो? औरंगाबाद. कितने सालों से था आपको? जी कितने सालों से ऐसा पैर का प्रॉब्लम है? जी, पैदाइशी है. सोचे नहीं थे लेकिन अभी माशाल्लाह अच्छा लग रहा था. खड़े हो पा रहे हैं, खुद से चलना है. पिछले 35 साल से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ. मराठवाड़ा और आजू बाजू के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसा नासिक है, बुल्डाना है, यहाँ से भी लोग आए हुए हैं. फरवरी में 22, 23, 24 3 दिन हम इसका शिविर लिए थे. करीब 200-250 लोगों का हमने मेजरमेंट लिया था. मेजरमेंट लेने के बाद मार्च में इसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से वो पोस्टपोन करना पड़ा. तो गुडियर कंपनी न्यू दिल्ली, सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर एम्पावरमेंट न्यू दिल्ली और प्रेरणा ट्रस्ट, तीनों संस्था के सहयोग से ये शिविर का आयोजन हो गया है. कल 30 लोगों को हमने ये साहित्य डिस्ट्रीब्यूट किया है. आज 30 लोगों का हमारा शेड्यूल है और 3 दिन ये शिविर चलने वाला है. करीब 161 लोगों को इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है. ये जर्मन टेक्नोलॉजी है. जर्मन टेक्नोलॉजी से जो बने हुए हाथ है, पैर है, आर्टिफिशियल लिम्सों से एक्टिविटी उनकी आसान वो कर सकेंगे, चल सकेंगे, फिर सकेंगे, और उनकी जो तकलीफ़ है वो दूर करने का एक जरिया है. तो इसके माध्यम से हम जुड़ चुके हैं. जो लोग आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और जो नहीं आ पाए तो वो फिर से अगर आएंगे तो हमारे पास में मेजरमेंट लेने का और उनको इक्विपमेंट्स देने का हमारा इरादा है. तो इसके लिए हम दूसरा शिविर भी लेने वाले हैं. लोगों से क्या आह्वान करें? लोगों से ये आह्वान है कि पेपर में जो न्यूज़ वगैरह हम दे देते हैं, तो जिनको ये एक्टिविटी के बारे में पता चले तो वो हमारे पास में आए. उनका खाली एक मेडिकल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड हमें चाहिए. तो उसका मेजरमेंट हम लेके ये करके गुडियर कंपनी के तरफ से और सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर एम्पावरमेंट न्यू दिल्ली के सहयोग से ये साहित्य बना के उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन करने का हमारा सेकंड इसमें इरादा है. क्या नाम है तेरा? अच्छा, यस सर. मेरा नाम रजनी मोहन है और मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट से. जनवरी में हम लोगों ने ये प्रोग्राम चालू किया था और उस सिलसिले में मैं यहाँ औरंगाबाद आया था. और औरंगाबाद आने के बाद
मैं बहुत जगह ढूंढा कि कोई एक ऐसा संस्था मिल जाए जिनके साथ मैं टाई अप करके और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊँ। इस प्रोजेक्ट में हमारे फाइनेंशियल सपोर्टर हैं गुडियर टायर्स लिमिटेड, और फिर औरंगाबाद में प्रेरणा ट्रस्ट ने हमें सहयोग दिया, सामने आए, और अब अराउंड हमने 190 पेशेंट्स बेनिफिशियरीज़ का हमने मेजरमेंट और कास्टिंग किया था फरवरी में, और मार्च में हमारा प्रोग्राम था इनको डिलीवर करने का। बट जो पेंडेमिक आ गई कोरोना का, उस कारण ये प्रोग्राम डिले हो गया, और जैसे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है हम लोग वापस आ गए हैं सेकेंड स्टेज में फॉर द फाइनल फिटमेंट ऑफ द प्रोसेसेस का फाइनल फिटमेंट के लिए। फर्स्ट फेज में इनका नाप लेके गए थे, और अब नाप लेके हमने सारा सामान मार्च में ही भेज दिया था इनका, और अब ये अराउंड 230 बेनिफिशियरीज़ हैं जिनको मैं प्रोसेसेस अभी लगाऊंगा, और उसके बाद ये अपने कृत्रिम अंग लगा के चलने में बिल्कुल सक्षम, जिनके हाथ कटे उनके हाथ बिल्कुल सही तरीके से चलेंगे, और जिनके पैर कटे हुए ये थोड़ी आधुनिक तरीके का बना हुआ है, बहुत हल्के हैं, जिनके कारण इनको चलने में कोई कष्ट ना हो, इसका पूरा ख्याल रखता है और रखा जाएगा। और उसके बाद अराउंड 3 महीने और 6 महीने में हम लोग फॉलोअप विजिट करेंगे। इनका कोई भी परेशानी लोग साथ में नहीं आएंगे, हम उनको मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाएंगे। एंड इनके काम का जो एक विशेषता है, जो उनको आर्टिफिशियल लिम्स दे के पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, साथ में उनको लाइफ स्किल्स भी सिखा रहे हैं, जो उनको अगेन उनको अपने पैरों पे खड़े होने की नींव रख दे उस हिसाब से। सो बोथ द वर्क्स दे आर डूइंग, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट योर वर्क एंड कांग्रेचुलेट यू ऑल। कोरोना, दिस इज अ कोरोना टाइम। कोरोना के पीरियड में दिव्यांगों को काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, तो हमने हमारी जिला परिषद में भी एक दिव्यांग कक्ष की स्थापना की थी, जिसमें दे कुड कॉल एंड, क्योंकि इनिशियल पीरियड जब लॉकडाउन था तब उनको काफी तकलीफें हुई थी कि खाना नहीं मिल रहा है, फूड मतलब राशन नहीं था या मेडिसिन नहीं थे। तो दैट टाइम ऑल्सो वी रियलाइज कि दिव्यांगों को कितनी स्पेशल नीड्स होती है और उनको कितनी बारीकी से उनको देखना पड़ता है, उनको सपोर्ट करना पड़ता है। तो वो कक्ष हमने अभी भी एक्टिवेट है, सो कभी भी किसी को कोई तकलीफ है, यू कैन ऑलवेज कॉल टू अस। दूसरा, जो कोरोना पीरियड में एक हम लोगों ने गवर्नमेंट का स्कीम है, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी। सो इट्स हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनका इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव, क्योंकि कोरोना इज अ पैंडेमिक, एवरीबॉडी नीड्स टू प्ले हिज रोल। तो जब मैं अपनी खुद की जिम्मेदारी लूंगा, मैं अपने फैमिली की जिम्मेदारी लूंगा, ऑटोमेटिकली आई टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, सो ये अभियान में उन्होंने कोमॉर्बिड लोगों की डिटेलिंग करना शुरू कर दी थी। बट हमने यहाँ पे औरंगाबाद में कोमॉर्बिड, जैसे हार्ट का एलिमेंट है, हार्ट पेशेंट्स है, डायबिटीज है, किडनी का प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब डिसीजेस लिए थे और उसको कोरोना के साथ रिलेट किया था, क्योंकि उनको दे आर ससेप्टेबल लोग हैं, उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना वो जरूरी है। मगर हमने औरंगाबाद में उसमें और 2 पैरामीटर्स ऐड किए थे, वन इज प्रेग्नेंट लेडीज एंड सेकेंडली सब दिव्यांग, क्योंकि उनकी भी स्पेशल नीड्स है, उन पे कोरोना कैसे अफेक्ट करता है, नो एनीथिंग अबाउट। लंबे ताअत्तुल के बाद आज 27 अक्टूबर को छावनी परिषद का उमूमी इजलास मुनक्कद हुआ। कई अहम उमूर आज के एजेंडे में शामिल थे, जिसमें छावनी के हफ्तावार बाजार की शुरुआत का भी फैसला शामिल है। तवील तवक्कुफ के बाद आज 27 अक्टूबर को छावनी परिषद का उमूमी इजलास मुनक्किद हुआ। ये इजलास परिषद के दफ्तर पर सुबह 11 बजे मुनक्किद था। इस इजलास में परिषद के तमाम 12 अराकीन, माय सदर परिषद ब्रिगेडियर US आनंद SM और नायब सदर मोहतरमा पद्मश्री जायसवाल वो मेंबर सेक्रेटरी विक्रांत S मोरे CEO शरीक थे। अलावा अजी इस मौके पर रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील, रुकन राज्यसभा डॉक्टर भगवत कराड़ और रुकन असेंबली संजय शिरसाट खुसूसी मदुईन थे। इजलास में मुतअद्दिद मौज़ूआत में 1 नवंबर से रियासती हुकूमत के रहनुमा उसूल व ज़वाबित के साथ छावनी का हफ्तावार बाजार शुरू करने, इलाके की तरक्की व बहबूद के लिए रुकन असेंबली संजय शिरसाट से नुमाइंदगी करते हुए फंड की फराहमी के लिए उन्हें मकतूब पेश करने और दीगर अहम व ज़रूरी उमूर पर
गौर खौस किया जाना तयशुदा था। अलावाजी एक तवील मौजूआती एजेंडा भी इस इजलास के लिए जारी किया गया था। RTO दफ्तर औरंगाबाद के रूबरू ट्रैफिक व इंतज़ामात दरहम बरहम हैं। बिचौलियों और दलालों का जमघट है और तमाम कोरोना एहतियात व तदाबीर भी बालाए ताक रख दी गई हैं। शहरियान व मुताल्लिक़ीन ने फौरी तौर पर अरबाब मजाज से इस जानिब तवज्जह देने का मुतालबा किया है। कोरोना के लॉकडाउन में तमाम दफातर बंद रहे। बाद अज़ां अब तदरीजन ज़रूरी अहमियत के दफातर शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन हुकूमत ने जहां आम शहरियान के लिए बचाव व तदारुक के उसूल व ज़वाबित लगाए हैं, इन दफातर में भी अफसरान, मुलाजिमीन और यहाँ आने वाले तमाम अफराद के लिए भी एहतियात व तदाबीर लाजिम करार दी गई हैं। लेकिन शहर के RTO दफ्तर पर इन दिनों बड़ा अजीब सा मंजर देखा जा रहा है। दफ्तर के दोनों गेट गो के अध खुले या बंद रखे गए हैं ताकि दाखिला महदूद हो, लेकिन दफ्तर से बाहर गेट से मुत्तसिल आवाम और उनकी गाड़ियों का हुजूम है। पार्किंग सही न होने के सबब ट्रैफिक से मुत्तसिला इस दफ्तर ही के सामने ट्रैफिक कवानीन के 12 बज गए हैं। बेहंगम गाड़ियों और दफ्तर के दलालों के अंबोहे कसीर में कहीं कोरोना की कोई एहतियात दिखाई नहीं देती है। क्या दफ्तर और शहर के ट्रैफिक के जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए कोई मौसर इक़दाम करेंगे? इस तरह के सवाल यहाँ आने वाले अक्सर मोहतात व जिम्मेदार शहरियान कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे? रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर। हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही। आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे। या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत। मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया। आमचा पत्ता केशर सुपरमार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद। सारिफीन को बेहतर खिदमात की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान। अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान। बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत। भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें। एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है। भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहां पहुंचाई गई हैं। अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें। हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद। स्मार्ट नंबर 1800224344। नमस्कार, भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय। त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद। नमस्कार, मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल
भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे. जरूरतमंदों की मदद और इंसानियत की खिदमत इम्तियाजी फरीजा है, इबादत है. शहर औरंगाबाद में घाटी अस्पताल व कैंसर अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज व उनके रिश्तेदारों की आमद होती है. दूर दराज के मरीजों के अकरबा के खाने व रिहाइश के मसले को हल करते हुए उनके क़ियाम व ताम का मुफ्त नज़्म पिछले कई साल से मस्जिद जमील बेग से मजलिस तामीर मिल्लत करती आ रही है. तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम दोनों अस्पतालों के अलावा शहर के दीगर दवाखानों में भी मरीज व उनके रिश्तेदारों को 2 वक्त का खाना पहुंचाया जाता है. मजलिस तामीर मिल्लत ने अहले खैर हजरात से अपील की है कि इस कार खैर में हिस्सा लें. मस्जिद जमील बेग, पंचक्की, औरंगाबाद पर रास्त मुलाकात करें या मोबाइल नंबर 9750005577 पर राब्ता करें. सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. सिल्क मिल की एक आशा वर्कर ने खिदमात इंसानी की मिसाल कायम करते हुए अपने आप को कोरोना मुतासरीन की खिदमात और अवामी बेदारी में झोंक दिया और ख़ुद भी कोरोना की लपेट में आ गई, लेकिन सेहतयाबी के फौरी बाद फिर से अपनी खिदमात में लग गई. ADN न्यूज़ ऐसे तमाम इंसानियत के मसीहाओं को सलाम करता है. सिल्क मिल के सरकारी अस्पताल से मुल्हका एक आशा वर्कर कोरोना के दौरानिये में जी जान से काम करती रही. घर घर जाकर टेस्ट लेना, मुतवफ़ियों की मालूमात हासिल करके बल्दिया उज़्मा के मुतअल्लिक़ा शोबे तक पहुँचाना और आवाम व साकिनान में बेदारी पैदा करने जैसे कामों में इस खिदमतगारा ने अपने आप को वक्फ कर दिया था. और फिर जब वो खुद नकाहत महसूस करने लगी तो उसे एहसास जागुज़ी हुआ कि खुद की भी जांच करवा ली जाए. जांच हुई तो रिपोर्ट कोरोना के लिए मुस्बत आ गई. उसे क्वारंटीन मरकज़ भिजवा दिया गया. घर के अफराद में एक दीगर खातून भी पॉजिटिव करार पाई. घर में एक 8 साला मासूम भी मौजूद है. इन तमाम हालात से गुजरकर जब ये आशा वर्कर क्वारंटाइन रहकर वापस लौटी तो भी उसकी हिम्मत और जज्बा खिदमत जूं के तू कायम थे और वो घर आकर दूसरे ही रोज से पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम पर फिर से लग गई और उसने अपने अमल से दीगर तमाम इंसानों पर गोया अया कर दिया कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर. आम्ही साई प्लाझामध्ये कमीत कमी 60-70 लोकांना क्वारंटाईन केला. त्यावेळेस त्याच्यामुळे मी थोडंसं त्यांचे सिम्पटम मला हे झाले, मग त्यांची लागवड झाली म्हणून मी पॉझिटिव्ह आले. ताई, तुम्ही कसं काम करत होतो त्यावेळी? सकाळी किती वाजता तुम्हाला जायचं होतं आणि किती वाजता? आम्ही 9-9:30ला आणि जोपर्यंत पेशंट आम्ही क्वारंटाईन करत नाही तोपर्यंत आम्ही इथं होतो. 5 वाजेपर्यंत समजा. तुम्हाला कधी भीती नाही वाटली की मी पण एक
मोठे घराचे एक सदस्य आहे, माझे पण मुले आहे, मी घरी जाऊन लहान लहान मुलांसोबत कसं काय आहे? हो होतं, पण आमचं पण कर्तव्य आहे ना की आम्ही कोरोनामध्ये काम करतो आहे, म्हणून आम्ही जर त्यांची जबाबदारी घेतलेली आहे तर आम्हाला त्यांचं काही करावं लागेल ना. ताई, कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यानंतर तुम्हाला मनात काही भीती नाही वाटली? काहीच भीती नाही, काहीच भीती काम सुरू नाही, तिथं काहीच भीती नाही. आमचं ट्रीटमेंट पण तिथं चांगलं केलं आणि आमच्या मॅडमनी पण भरपूर सपोर्ट केला तिथं, म्हणून आम्हाला काही भीती नाही वाटली. आणि इथं आमचे सपोर्टर पण सगळे सिस्टर लोक, आमचे सुपरवायझर वगैरे ते सगळे आम्हाला सपोर्ट केले त्यांनी. किती दिवस क्वारंटाईन होते तुम्ही? मी 10 दिवस होते तिथं. आम्हाला माहीत पडलं की तुमचे काही घरातले पण तुमच्या... हो, माझ्या मुलाला लागवड झाली होती कोरोनाची, तो पण माझ्यासोबतच होता. किती वर्षाचा होते तो? 8 वर्षाचा आहे माझा मुलगा. तो मग आता परत तुम्ही काम सुरू केलं फील्डवर? हो, फील्डवर आले. मॅडमचा सपोर्ट पण चांगला होता मला. मॅडमनी उलट मला सुविधा दिली, म्हणे तू 15 किंवा 1 महिन्यावर राहू शकते घरी. मी नंतर त्यांच्यानंतर मी जॉईन केले आणि मला गर्व आहे की मी म्हणजे कोविड सेंटरमध्ये काम करते म्हणून. ओके, धन्यवाद. लॉकडाउन के अय्याम में घरेलू बिजली बिल में 300 यूनिट से कम वाले तमाम बिजली बिल माफ़ कर दिए जाने का मुतालबा आज हुकूमत व मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से बाएं जमहूरी महाज की जानिब से किया गया है. नीस शहर के बिजली कंपनी महावितरण के सदर दफ्तर मिल कॉर्नर पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया है. बाएं जमहूरी महाज की औरंगाबाद इकाई की जानिब से रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार और वज़ीर तवानाई नितिन राउत और बिजली फराहमी कंपनी के माविन संचालक के नाम एक मकतूब भिजवाया गया है. इस मकतूब के ज़रिए मुतालबा किया गया है कि कोरोना लॉकडाउन के आजमाइशी दौर में रियासत भर बिजली के घरेलू सारिफीन जिन्होंने माहाना 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल की है, ऐसे तमाम सारिफीन के पिछले 7 माह के बिजली बिल मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिए जाएं और इस मद की रियासती हुकूमत अपने खुसूसी फंड से भरपाई करे. इस मकतूब में हवाला दिया गया है कि इसी मुतालबे के तहत बाएं जमहूरी अघाड़ी की जानिब से गुज़िश्ता 13 जुलाई को रियासत भर अजला, ताल्लुका और देही सतह पर एहतजाज भी किए गए और रियासती हुकूमत को मकतूब दिए गए थे, लेकिन हुकूमत का मायूस कुन रवैया सामने आया और 20 से 30% बिजली बिल माफ़ करने का जुज़वी ऐलान किया गया. ये अधूरी सहूलत नाकाबिल कबूल है, इसलिए 10 अगस्त को धरने व एहतजाज किए गए और बाद अज़ां अब तक हुकूमत फिर से सर्द मुहरी ही का मुजाहरा करती आई है. इसलिए आज बाएं जमहूरी महाज की जानिब से महावितरण के दफ्तर वाक़े मिल कॉर्नर पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और 7 माह के मज़कूरा बिल माफ़ी का मुतालबा किया गया है. मार्चपासून कोरोना महामारीचं संकट आणि देशाला ग्रासलेलं आहे आणि या संकटाच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याच्या ऐवजी त्यांच्याकडून वसुली केली जात आहे. बेरोजगारी वाढलेली आहे एकीकडं, हाताला काम नाही आहे, दाम नाही आहे, वेतन नाही आहे आणि तरीही अशा परिस्थितीत वीज ग्राहकावर जास्त बोजा टाकला जात आहे. नुसतं बिल नाही, बिल तर आवाच्या सवा आलेच गेल्या 7 महिन्यात, परंतु त्याच्यावरचं व्याजावरचं चक्रवाढ व्याज या पद्धतीनं वसुली केली जात आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी कोटेशन भरूनही त्यांना ते वीज देण्यात आलेली नाही आहे आणि म्हणून या वीज ग्राहकावरच्या संकटाच्या विरोधात आज राज्यभर जे आंदोलन होत आहे, वीज ग्राहक संघटना आणि डावी लोकशाही आघाडी यांच्या वतीनं त्याचा भाग म्हणून आज आम्ही इथे आंदोलन करत आहोत. आज राज्य पातळीवर कोरोना कालखंडामधली, कोरोनाच्या संकट काळामधली सर्व वीज बिलं ग्राहकांची असतील, छोट्या उद्योगाची असतील आणि शेतकऱ्यांची असतील, ती सर्व वीज बिलं माफ झाली पाहिजेत. या प्रमुख मागणीसाठी आज राज्यभर आंदोलन होतं आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून औरंगाबादमधल्या परिवर्तनवादी पुरोगामी डाव्या लोकशाहीवादी संघटनांच्या वतीनं आज या ठिकाणी निवेदन देण्यात आलं आणि सरकारला असं बजावण्यात आलं की हे जर तुम्ही वीज बिल जर रद्द केलं नाही, माफ केलं नाही, तर
इथून पुढं लोकांना रस्त्यावरती येऊन आपला रोष व्यक्त करावा लागेल, वीज बिल रद्द करावं लागेल। रेलवे स्टेशन इलाके से मुत्तसिल सादात नगर गली नंबर 20 के साकिनान इन दिनों पिछले 4 माह से ड्रेनेज की गंदगी व आलूदगी से परेशान हैं। सेहत आम्मा को ख़तरा लाहक है। बल्दिया उज़्मा महज वादे, वईदों और जांच की कार्रवाई में लगी हुई है। शहरियान ने शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए फौरी संजीदा कार्रवाई का मुतालबा किया है। नाजरीन, बल्दिया उज़्मा और उसका निज़ाम सफाई उमूमी तौर पर शहरियान की सेहत आम्मा के ज़ामिन हुआ करते हैं। हमारा शहर जल्द ही मुल्क के स्मार्ट शहरों की सफ़ में शामिल होने जा रहा है, लेकिन शहर भर मुख्तलिफ अवामिल, शहर की बदइंतज़ामियों और सफाई सुथराई और यहाँ के अक्सर रास्ते शहर के खूबसूरत चेहरे को बदनुमा करते देखे जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन इलाके की मुत्तसिला बस्ती सादात नगर की गली नंबर 20 पिछले 4 माह से बुनियादी सहूलत ड्रेनेज के मसाइल से नबुर्दाज़मा है। ड्रेनेज का गंदा पानी पूरी गली को मुताफ़न व आलूदा कर रहा है। मच्छर व जरासीम बीमारियों की दस्तकें दे रहे हैं। सेहत आम्मा मुतासिर है। ADN नुमाइंदे असगर अली ने यहाँ पहुँचकर जायज़ा लिया और साकिनान से बातचीत की ताकि उनके मसाइल की जानकारी अपने चैनल के ज़रिए भी अरबाब बल्दिया तक पहुँचाई जा सके। तो कुछ मैं दूसरे जोन पे था, अभी मेरी बदली इधर हो गई। अभी पावर सेपरेटर हो गया ना पिछले महीने, वो चार्ज मुझे दिया। तो अभी कब तक के सर आप कब तक काम हुई? ये अभी 8 दिन में नया काम चालू हो गया। 2-3 महीने से भैया ये पानी परेशानी हो रही, बच्चे बीमार हो रहे कर रहे, मच्छर ये घर में जा रहे कर रहे। बस आते सर्वे करते और चले जाते सब। किसको नहीं है किसी टेंशन, तुम बोलते हम बोले जाके भी उधर जाके बोल रहे तो भी कोई आने का नाम निशान नहीं है किसी का। गए 10 बार गए, सब जा के वैसे वापस आ रहे, लेडीज जा रही, जेंट्स जा रहे, सब आ रहे। फर्क नहीं पड़ा। हाँ, पाइपलाइन डालते बोलते और फिर जैसा वैसा गोल हो जाते, कोई नहीं कर रहा है वो। अब किसको जाके बोलना, अब कंप्लेंट देने का है तो उधर जाके देना पड़ेगा कंप्लेंट। फिर महानगर पालिका के कमिश्नर से क्या आप गुजारिश करेंगे? बस उनसे गुजारिश करते जल्दी से जल्दी ये काम करा दो, बस डाइनिस का लाइन एकदम करा दो पूरी। बच्चे बीमार हो रहे कर रहे, हमारे मच्छर हो रहे ना, बहुत बड़े बड़े डेंगू मच्छर अभी कैसा चढ़ रहा है, कोविड चढ़ रहा है ना। ये लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए, ये पूरे चिंबरों में से पानी आ रहा है कंटिन्यू। महानगर पालिका वालों ने गाड़ियाँ भिजाए पर उनसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ये गली के अंदर हमारे कम से कम 200 से 250 लोग रहते हैं, जिससे हर घर में से एक बच्चा बीमार गिर रहा है। मेरा यही बोलना है कि प्रशासन इसकी जवाबदारी लेगा कि नहीं लेगा। आज हमारे बच्चे बीमार गिरेंगे, कोरोना का इतना महाप्रकोप चालू है, तो इसमें हमारे लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? झोन नंबर 8चे नवीन इंजिनियर, आता 1 महिना झाला मला या एरियातून। तर मी इथला टोटली सर्वे केला, राहुल नगर, साजत नगर, ह्या ज्या लाईनी झालेल्या आहे ह्या 25-30 वर्षापूर्वी जुन्या झालेल्या आहेत आणि याला कनेक्शन झालेले जास्त, त्यामुळे हे सगळे ओव्हरफ्लो चंबर आम्ही दर हप्त्याला पाणी काढतो, परंतु पाणी काढलं का चंबर जसे तसे होतात। तर त्या दृष्टीने आम्ही याच्या आता लाईनी नवीन लाईनी टाकायचं हे केलेलं एस्टिमेट वगैरे अंदाजपत्रक तयार केलेले आहे, वरच्या लेवलला पाठवलेले आहे मंजुरीला। ते मंजुरी होतात, जिथे जिथे डिस्प्यूट मैटर है तिथे आम्ही चेंजेस करून ये पानी रेगुलर। आज शहर में एक नए अखबारी चैनल औरंगाबाद की शान का इफ्तिताह कमिश्नर बल्दिया उज़्मा आस्तिक कुमार पांडे के बदस्त अमल में आया। डिजिटल मीडिया चैनल के इफ्तिताही तकरीब में चैनल के एडिटर तौफीक शहबाज खान के अलावा रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस के मुदीर आला सैयद शारिक नक्शबंदी, रोज़नामा हिंदुस्तान के माविन मुदीर अरबाज अंसारी और दीगर शख्सियात मौजूद थी। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। वबाई हालात के मद्देनज़र इस साल 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जुलूस मोहम्मदिया कमेटी ने किया ऐलान। शहर में माजूरीन के मसनूई आलात की तकसीम के लिए लगाया गया कैंप। पुलिस कमिश्नर ने की इफ्तिताही तकरीब की शमा फरोजी। लॉकडाउन के दौरान मुस्तअमल 300 यूनिट फी माह के बिजली बिल माफ किए जाएं, बाएं जमहूरी महाज का मुतालबा। नाजरीन, यह क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।